नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन। आज राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद वसीम सैफी ने प्रेस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में जनता इस बार जवाब देगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सिर्फ जनता को धोखा देते हैं और धोखा देते आए हैं। आइए सुनते हैं प्रेस को संबोधित करते हुए श्री वसीम सैफी ने क्या कहा। बीजेपी का तो मतलब ही नहीं, सिर्फ लड़ाई जो इलेक्शनों में है कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का मैटर है ही नहीं इसमें, नाम से भी आम आदमी जहां से आई थी वहीं जाएगी और मेन लड़ाई कांग्रेस की है, फिर बीजेपी। हमारी दो आदमियों से टक्कर है। कैसी बात कर रहे हैं सैफी साहब? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि फिर से केजरीवाल सरकार। भाई कैसा दिल्ली में होर्डिंग देखे नहीं आपने? उसने कोई वायदा किसी के साथ में जो करा है अरविंद केजरीवाल ने आज तक पूरा नहीं हुआ। वो उसका काम है मुंह खोलना और झूठ बोलना। सबसे झूठा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ईमानदार तो ना था ना है। इसीलिए अगर उसके दिल में ईमानदारी होती तो जहां उसकी जॉब थी वहीं रहता। क्या जरूरत थी सियासत में आने की? अच्छा, जो उसने वायदे करे थे, बंगला मैं नहीं लूंगा, फलाना काम मैं नहीं करूंगा, सारे काम उसने कसमें खा के क्या चाहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ियों में रहेगा? कौन? अगर सरकार उनको फैसिलिटी दे रही है ले ली नहीं तो उसने जो वायदा, हमने थोड़ी ना कहा था। वही छोटी गाड़ी में चलता था, वही बड़ी गाड़ियों में चल रहा है। भाई किस लिए चल रहा है? जहां तो बोले मैं आम आदमी हूँ, आम नहीं है, सबसे बड़ा आकर खास है तो अरविंद केजरीवाल है। अपनी कस्बें खाके औलाद की, बच्चों की, उस पे उसने किसी की बात ही नहीं वो करी। तो इसका मतलब तो आम आदमी पार्टी सबसे झूठी है। दूसरी बात, अभी जो राहुल भैया स्कीम लाए, मैं सभी कांग्रेस जिम्मेदार आदमियों से, बड़े लीडरों से, सभी से अपील करता हूं कि जो स्कीम राहुल भैया लाए कि 25 लाख का इंश्योरेंस और 8,500 रुपए महीना, जिन बच्चों की जॉब नहीं लगेगी, जिन बहनों की जॉब नहीं लगेगी, जो बहनें मेरी पढ़ी लिखी हैं, उन्हें 8,500 रुपए महीना मेरे भाइयों बहनों को मिलेगा। दूसरी स्कीम है, तीसरी, कि 2,500 रुपए महीना, 2,500 रुपए महीना हर बहन को मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहन रहती हैं तो उन्हें 2,500 रुपए मिलेंगे। एक सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। ये राहुल भैया ने, और दूसरी एक और स्कीम है उनकी कि 300 बिजली यूनिट, ईमानदारी से वो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसे भी साहब आप ये कांग्रेस के वायदे हैं और कांग्रेस ने जहां पर भी सरकारें बनी है कांग्रेस की, जो वायदे करे वो उन्होंने पूरे करे। तो इनके पास तो है ही नहीं। कर्नाटक में कौन से वादे पूरे हुए? सारे वायदे पूरे करे उन्होंने, राहुल भैया ने जो भी करे थे। और यहाँ पर भी सारे, भाई हम दो समाज नाराज हुए थे कांग्रेस से। एक तो मुस्लिम समाज, एक ST OBC नाराज हुआ था। अब वो सब उनसे खुश है क्योंकि उन्हें सारी जितनी भी कॉलोनियां हैं हमारी, सभी हम लोगों की है, छोटे लोगों की, जिन्हें ST OBC और पसमंदा समाज जो कहते हैं हम लोग मुसलमानों में, उन लोगों की कॉलोनी है जो मतलब इंदिरा गांधी के दौर में 76 में जहांगीरपुरी, तिल्लोकपुरी, फलानीपुरी है, मदनगीर, खानपुर, ये सब किसका दिया हुआ है समझे? सब इंदिरा जी का दिया हुआ। उसके बाद में शीला जी के दौर में नेहरू प्लेस में झुग्गियां पड़ी हुई थी DDA की जमीन पे। जब हमारी शीला जी आई, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी, तो यही हमारे पीछे मदनपुर खादर है, वहां सबको प्लॉट दिए, उन्होंने घर बना लिए बेहतरीन। तो ये तो शीला जी की बात आई है, शीला जी की बात आई है तो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इससे दो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में जो काम कर दिए वो शीला जी ने तो कभी किए थे और न कभी कर पाते। वो एक पुल बना के दिखा दे जो हमारी एयरपोर्ट को जाता है धौला कुएं से, उस जैसा एक पुल दिखा दे दिल्ली में और हम बता देंगे कितने अच्छे आदमी हैं। या जितने प्लॉट तिल्लोकपुरी में दिए हुए हैं शीला जी ने, दक्षिणपुरी, सेलमपुर, जाफराबाद, वेलकम,
इधर पंजाबी बाग आ जाओ, जहाँ ज्वाला एड़ी नांगलोई ये सब किसकी बसाई हुई है? ये इंदिरा गांधी की बसाई हुई है। इधर आ जाओ तुम, क्या नाम इसका, चिराग दिल्ली के पास, वो सब किसकी बसाई हुई है? उन्होंने गरीबों को पूरी दिल्ली में चारों तरफ मकान दिए थे और 24 घंटे बस सर्विस। ये कांग्रेस पार्टी का काम था कि गरीब आदमी उसे काम करने भी जाना तो 24 घंटे वहां बस सर्विस रखी थी। केजरीवाल साहब भी तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए 8 रेवड़ियां लेकर आए हैं। वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने एक बात और कही थी कल कि मैं बनिया बच्चा हूं। अभी परसों मैं उनकी वर्ड सुन रहा था कि मैं बनिया बच्चा हूं। जैसे पहले बचपने में हमें याद है कि एक दुकानों पे हम सामान लेने जाते थे तो लुभाए दे देते थे कि ये हमारे वहां आता रहे और हम इससे नोट कमाते रहे। तो ऐसे ही ये अरविंद केजरीवाल है, उसने साफ बोल दिया कि वो तो वहां से भी कमा लेगा जहां से नहीं। अब जब उसे सियासत में नहीं कमाना था तो इल्जाम क्यों लगे उसके ऊपर? ससोदिया के ऊपर क्यों लगे? जैन के ऊपर क्यों लगे? अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्यों लगे? जितनी भी जगह इनकी कमाइयों की थी उन सब के ऊपर इल्जाम लगे। क्यों लगे भाई? शर्म भी आ रहा है। हमारा यहां पर कौन सा काम करा है? 1 रुपए का दिखा देना, जिसे मान सम्मान और ताज पहनाया था। उस जैसा झूठा और मक्कार आदमी ना दिल्ली में है ना आएगा, समझे? 1 महीना इसके घर पे मतलब धरना दिया था, दिवाली आ गई थी तो मनोज तिवारी साहब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे। बिचारों ने जब देखा कि इनके साथ कोई नहीं है, उन्होंने उनका हमारा धरना वहां से छुटवाया था। ये इतना झूठा और मक्कार आदमी है, इसे उस जगह की भी याद नहीं आई जिन लोगों ने ताज मान सम्मान खाना पीने का सब इंतजाम करा था। तो इस जैसा झूठा आदमी नहीं है। अभी तुम यहां पे मैं बता रहा हूं, इस वाली सीट पे यहां पर 2 तो कांग्रेस के काउंसलर हैं, अब 3 हो गए बीजेपी के, क्योंकि 2 बीजेपी के काउंसलर थे, एक और आम आदमी पार्टी का था, वो भी 5-6 महीने पहले बीजेपी में आ गया। मगर यहां पर लड़ाई जो आई है अब इस दौर में ओखले वाली सीट पे, वो क्योंकि 42% मेरा हिंदू भाई है, 58% मुस्लिम समाज रहता है, तो अब कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि 2 काउंसलर है कांग्रेस के पास। तो अहमदुल्ला खान साहब कहां जाएंगे फिर? अमानतुल्ला साहब 3000 वोट लाए थे, 3 दूनी 6000 ले आएंगे पहले इलेक्शन में। तो 3000 में अगर जीत सकते तो 6000 में तो बिल्कुल जीत जाएंगे। 6000 नहीं, सिर्फ 6000 टोटल वोट आएंगे, क्योंकि ओखले का कोई जगह, ओखला गांव ले लीजिए, वहां की पब्लिक नाराज, भरतनगर तंबू नगर की नाराज, मदनपुर खादर की नाराज, जसोला की पब्लिक नाराज, उनकी सड़कें नहीं बनी, उनके पास कुछ नहीं बचा, बटलौज उनसे नाराज जहां उनका घर है। जो उन्होंने अभी एक बात और बोली है, इतना बड़ा झूठ कि 16 स्कूल उन्होंने बनवाए। भाई मैं तो 16 स्कूल छोड़ो, वो 4 स्कूल ओखले में दिखा दें जाके, वो मतलब एमएलए बने थे कि 4 स्कूल उन्होंने बनाए। उन्होंने तो पेंट भी 2-3 ही स्कूल पे करवाया, रंग पेंट। आप भी मुस्लिम हैं, ओखला भी मुस्लिम बहुमूल्य विधानसभा क्षेत्र है, तो मुसलमान समाज के लिए तो अहमदुल्ला खान हमेशा खड़े रहते हैं, हर बात पे वो बयान देते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो मुस्लिम बयान देना अलग बात है, मगर उनका हक उन्हें देना, उनकी सड़कें बनानी, उनके रास्ते बनाने, वो तो काम करा नहीं। नकली काम उन्होंने अब आन के काम करवा रहे। अभी अब्बू फजल में कल मुझे पता चला है कि वहां उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपने उनके साथ क्या हो रहा है ये उन्हें हमसे ज्यादा मालूम है। और ये वाली सीट तो सिर्फ कांग्रेस जीत रही है एक तरफा, और ये मैं आपको अभी 2-4 दिन में पूरी रिपोर्ट आपके हाथ में दे दूंगा, हम कहां से और कितनी मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से मनीष चौधरी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं ओखला विधानसभा से। कल आम बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण ने भी अपनी यहाँ आके उनके प्रचार प्रसार में भाग लिया है। तो इतने बड़े बड़े नेता, इतनी बड़ी बड़ी ताल ठोक रहे, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं तो भाग ले रहे हैं ना। भाई मैं बता रहा हूं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड मनीष भैया है, या वो फर्स्ट हो सकते हैं, मगर आम आदमी पार्टी ओखले के आसपास से नहीं गुजर रही। सिर्फ लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस की है। जो वो जीतते थे, जिन बातों पे उन्हें कौम ने जिताया था, वो सारी बातें खत्म हो गई, सब कुछ उन्होंने कर दिया। और मुसलमान, अब बता रहा हूं मैं,
जमात वालों की वजह से मस्जिद वाले, जमात वाले, मुसलमान कौम पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपने पास से नहीं गुजरने देगी। चाहे कोई भी लड़ा, वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट पूरी दिल्ली में मुस्लिम एरिया से जीत रहा है। और सभी मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी है जिसने हमारे मरकज को सबसे पहले ये दिल्ली में ये बोला कि कोरोना फैलाने वाले ये अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मुसलमान समाज है, जिसके साथ में हमारे पूरे एरिया में लोगों के साथ जो हमारे सब्जी बेचने वाले भाई थे, हमारे जो लोग बेचारे मेहनत मजदूरी वाले करने वाले भाई थे, उनके साथ हिंदू भाइयों ने गलत दिमाग में उनका आया, उन्होंने उनके कारोबार भी बंद कर दिए। ये आम आदमी अरविंद केजरीवाल इतना मक्कार आदमी है, ये तो चाहता था कि दिल्ली में दंगे फैले। भाई एक इसके आदमी का काउंसलर था, उसे फौरन इसने हटा दिया मुसलमान होने के बावजूद। और अमानत मियां ने उसमें क्या करा भाई? अमानत मियां ने तो नहीं बोला कि भाई हमारा आज तक नहीं बोल रहे, ये तो खुद 5 टाइम के नमाजी है, कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं। भाई ऐसी कौन सी नमाज पढ़ता है जो उसी आदमी के साथ है जो कौम का, तेरे इस्लाम का दुश्मन हो रहा है? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो सबसे पहले बोलता है। और अभी आपको बता रहा हूं, सिसोदिया उसी जगह से इलेक्शन लड़ने आए हैं, निजामुद्दीन मरकज से। अब अल्लाह ने चाहा वही मरकज वाले उन्हें सबक सिखा देंगे कि दिल्ली वाले सभी लोग जानते हैं कि मरकज के बारे में किसने बोला था। बेचारी जो बाहर से जमातें आई हुई थी वो सब परेशान हो गई थी, जो इंडिया से बाहर आई हुई थी वो तो, और लोगों ने फिर भी उनका ध्यान रखा और इसने तो उनके नाम से FRI कटवा दी थी। मतलब हमारे जो मरकज को चलाते हैं, तो ये तो वो आदमी है। इन्हें तो इस बात पे भी सोचना चाहिए मैं किस आदमी की पार्टी से खड़ा हूं, जो मुसलमानों की दुश्मन है, जो इस्लाम की दुश्मन है, जो दीन का काम करते हैं। उनसे कोई हिंदू समाज का भाई भी चला जाए आज भी मरकज में, निजामुद्दीन में, और वहां बैठे वो जाके, तो वो सिर्फ जमीन के नीचे की बात करते हैं या आसमान की, कि भाई जब ऊपर जाओगे तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे और कब्र में जाओगे तो क्या करोगे। इसीलिए वो सिर्फ दीन की बात करते हैं, दुनिया की बात ही नहीं करेंगे सियासत पे। मगर इतना उन्हें भी मालूम है कि हमें किसे अब किस सबक सिखाना है। सिसोदिया साहब हारे हुए हैं, यहाँ के जो भी कहीं भी देखना वहां कांग्रेस जीत रही है, जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं। और दूसरी बात, और इरफान उल्ला खान की बात बता रहा हूं मैं, जो इनसे पहले आम आदमी पार्टी से टिकट लाए थे, आम आदमी में वो रहे, तो उन्होंने उतने टाइम एक डिमांड रखी कि मुस्लिम 3 सीटें और बढ़ा दो अरविंद केजरीवाल से, कि भाई साथ तो हमें कांग्रेस भी देती है, साथ हमें बीजेपी भी देती है, आप कम से कम हमारी 10 सीटें बना दो। तो उन्होंने इरफान उल्ला खान को, पार्टी के एक बहुत मेहनती आदमी थे, मेरे बड़े भाई हैं वो, उन्हें पार्टी से फौरन निकाल दिया। तो ये तो आम आदमी पार्टी का वो काम रहा है। आम आदमी पार्टी देश में रहेगी, देश के सभी समाज को नुकसान पहुंचना है। सेलमपुर में ये जो कह रहा है ना, अगर सेलमपुर में ये संभालते, ये बीजेपी से कहते इस सीट से कि भाई वहां फोर्स लगा तो वहां दंगा नहीं होता। इनका मकसद था कि मुसलमानों का वोट ले लो, और ये उसमें जो NFC में ये यहाँ हमारी जामिया में जो हमारे लोग बैठे हुए थे वहां कभी नहीं आए। जहां धरने प्रदर्शन पे हमारी कौम बैठती है कहीं नहीं आते ना बोलते। तो ये तो अब वहां के लिए, बंबई के लिए बोल रहे हैं भाई, जो खुद मिलियनोपति आदमी है, समझे नहीं, जिसे मोदी साहब खुद जानते हैं। बंबई में उनके वो चाकू लग गया, वो फिल्मी स्टार है, समझे नहीं, तो उसके लिए बोल रहे हो। वो तो मोदी जी भी जानते हैं। अभी 20-25 दिन पहले मोदी साहब से वो मिल के गए दिल्ली में, उनकी फैमिली। भाई आप बड़े आदमी हो के गरीबों की बात बताओ ना। गरीबों को नालों में कटवा दिया, पिटवा दिया, बंद करवा दिया, आज तक जमानत नहीं हुई उन लोगों की। दिल्ली में सरकार तो इनकी है, आम आदमी पार्टी की। और एक तो जो हमारे अमानत साहब जहां जिस गांव के रहने वाले हैं, सटला और अगवानपुर के, एक भाई वहां का भी 5 साल से बंद है। उसके लिए ये इन्हें नहीं सोचा इन्होंने। तो ये अपना मुस्तकबिल खुद खत्म करने वाले हैं।
इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमें ध्यान में रखना है। ST ST OBC और सभी मुसलमानों से अपील करता हूं, अपने घर वापसी आ जाओ। जब भी आपको इज्जत मिली कांग्रेस के दौर में मिली, आज भी अगर कहीं संविधान लेके चलते हैं तो राहुल भैया। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, वसीम सैफी।